नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका नमस्ते बिहार में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बिहार की खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले झारखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देवघर से बड़ी खबर, मुख्य बाजार अंडा पट्टी में गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया है। गोलीबारी में 2 पुलिस के जवान शहीद हो गए हैं। रवि मिश्रा और संतोष यादव यहां पर शहीद हुए हैं। साहिबगंज के दोनों जवान निवासी बताए जा रहे थे। गोलीबारी की घटना की इस वक्त पुलिस की ओर से छानबीन लगातार जारी है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर देवघर से आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्य बाजार अंडा पट्टी में गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया और इस गोलीबारी में 2 पुलिस के जवान शहीद हो गए। और हमारे सहयोगी मनीष दुबे इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या जानकारी मिल पा रही है? पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? जी देखिए, इस घटना में ये जब इस जानकारी सामने आई है कि एक मछली व्यवसायी हैं जिनको कि पहले से भी मारने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद देवघर पुलिस ने 2 अंगरक्षक को उनको दिया गया था और उन्हीं आज कल देर रात जो है गोलियां चली हैं। दोनों तरफ से मुठभेड़ हुआ है, जिसमें कि 2 जवान शहीद हो गए हैं और जो अपराधी जो थे, जो गोली चलाने वाले थे, उसमें एक युवक को पुलिस ने धर दबोचा भी है। देर रात्रि से ही देवघर एसपी घटनास्थल से लेकर अस्पताल तक सभी जगह से जांच पड़ताल भी कर रहे हैं। फिलहाल इसमें और जो भी जानकारियां हैं, जो भी छानबीन की जा रही है, वो अभी की जा रही है। जी अब मनीष, कितने की संख्या में अपराधी थे वहां पर और जिसे गिरफ्तार किया गया है उससे पूछताछ में क्या कुछ जानकारी निकल पाई है? जी देखिए कि अभी कितने की संख्या में अपराधी थे ये तो साफ नहीं हो पाया है, लेकिन जो अपराधी पकड़ाया है उसके दोनों हाथों में भी गोलियां चलाने से 2 हाथ जख्म हुए हैं फिलहाल। और उसके बाद अभी जो है पूरी छानबीन पुलिस की तरफ से की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष तमाम जानकारियों के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर बेतिया से सामने आ रही है, जहां पर नरकटियागंज में बेखौफ अपराधियों ने रेडीमेड व्यवसायी को बीच बाजार में गोली मारी है। व्यवसायी से अपराधियों ने 20 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की थी। ये घटना शहर के बीचों बीच स्थित चिकपट्टी रोड की बताई जा रही है। घायल व्यवसायी ने बताया कि वो दुकान बंद कर अपने घर की ओर जा रहा था, तभी पहले से घात लगाए अपराधियों ने उसे गोली मार दी। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं इस घटना के बाद व्यवसायियों में दहशत का माहौल है। तो व्यवसायी दुकान बंद कर अपने घर जा रहा था और इसी दौरान रंगदारी मांगी गई और रंगदारी नहीं देने पर गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया। 20 लाख रुपए रंगदारी की मांग की गई थी। फिलहाल अस्पताल में दुकानदार को भर्ती कराया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। गोली लगा पैर में। कल कॉल आया हुआ था मेरे पापा के पास, 20 लाख रुपए का डिमांड किया गया था, नहीं तो गोली मार देने का। मेरा राजेश श्रीवास्तव जो सभापति प्रत्याशी हैं, जैसे उनको गोली लगाया वैसे ही गोली से उड़ा देने का धमकी दिया गया था और आज पैर में गोली मार दिया गया। मेरे पापा बाहर हैं अभी। तो बड़ी जानकारी बेतिया से आपको दे रहे हैं, जहां पर 20 लाख रुपए रंगदारी नहीं देने पर व्यवसायी को गोली मारी गई है। फिलहाल व्यवसायी की हालत गंभीर बताई जा रही है, अस्पताल में उनका इलाज जारी है। पुलिस इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद है, जहां पर पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। बताते चले आपको कि रात की घटना है, जब जो दुकानदार है वो दुकान बंद कर अपने घर की ओर लौट रहा था और इसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधियों ने उसे रोका और वहां पर गोली मारी गई। फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। खबर नवादा से बता रहे हैं, जहां पर धान के पुंज में भीषण आग लग गई है। इससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। सिरदला थाना क्षेत्र के पड़तापुर गांव के यादव टोली में आग लगी है, जिससे लाखों के धान और पुआल जलकर राख हो चुके हैं। आग आखिर कैसे लगी इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। आग लगने पर ग्रामीणों ने अपने स्तर से उसे बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी, इतनी भयावह थी कि उस पर काबू नहीं पाया जा सका। इसके बाद फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। और बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां पर आतुआ विधायक को जान से मारने की धमकी मिली है। कोतवाली थाने में लिखित शिकायत विधायक की ओर से दर्ज कराई गई है। गोपालगंज से आरोपी युवक जो है वो पकड़ा जा चुका है। साथियों को छुड़ाने के लिए धमकी दी गई थी उसकी ओर से। शराब कांड में आरोपी के जो साथी हैं वो पकड़े गए थे। हथुआ विधायक राजेश कुमार को यहां पर
जान से मारने की धमकी दी गई थी। हमारे सहयोगी संजय इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजय, जिस युवक ने धमकी दी थी वो तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ये बताइए कि जिन साथियों को छुड़ाने के लिए ये धमकी दी गई थी, अब वो साथी कौन कौन से और इनका कितना बड़ा सिंडिकेट चल रहा था, क्या कुछ जानकारी है इस बारे में? देखिए, फिलहाल पूरी पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोतवाली थाने, पटना का जो कोतवाली थाना है, उसी की जुडिक्शन में इनका सरकारी आवास, और जब अपने आवास में बैठे हुए थे शुक्रवार की रात, उसी दौरान जो आरोपी युवक है उसने फोन कर धमकी दी कि हमारे साथियों को छुड़ाए। राजेश कुमार घबरा गए इस घटना के बाद और उन्होंने शनिवार को यानी कल कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दी थी। कोतवाली थाने की पुलिस ने, पटना पुलिस ने गोपालगंज जो पुलिस है वहां से संपर्क साधा। उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। चूंकि उसका मोबाइल नंबर था, सारी चीजें थी। विधायक का यह भी कहना, जो लिखित शिकायत दी गई है, कि उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वो नशे में धुत था। फिलहाल उसको गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधियों से काम करवाना और ऐसा नहीं कर उनके इनकार करने पर धमकी देना गंभीर मसला है। पुलिस जांच कर रही है और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी इस मामले में। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय तमाम जानकारियों के लिए। और खबर सीवान से, जहां निवर्तमान कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रामायण चौधरी के द्वार पर अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के उनके गांव बरहन की है। रामायण चौधरी के दरवाजे पर राशन का वितरण हो रहा था, तभी एक बाइक पर सवार होकर आए दो अपराधियों की ओर से गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि इस घटना में किसी को गोली नहीं लगी है, लेकिन थोड़ी देर के लिए वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस अपराधियों को चिन्हित करने में लगातार जुटी हुई है। हम गांव से उनके द्वारा सूचना दी गई थी, उनके दरवाजे पर कोई मोटरसाइकिल से आया और फायरिंग करते हुए वहां से चले गए। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और इसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी उसे की जाएगी। हम तो देखो तो नहीं, हम ठार बनी गोली चलावला तो सन तो इनकर रामायण पर चला के तब सोनू पर चलावला लो, 3 गो बेटा लो, जी लेकर 4 गो। तो हम कहते नहीं का अरे गोली चलाता सन, एक बेटा पकड़ लो गोली चलाता सन, चल इनकर आवे भाग चलो सन। काची सरला सर मोटरसाइकिल सरला सन, केने भाग गेला सर, है ना पहले है ना सहला सन, तो है ना गइला सन, है ना से आके देख के उतर के गोली चलावे लगला। और बेतिया के मझौलिया में शिक्षकों के खिलाफ छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। छात्रों ने शिक्षकों पर लेट लतीफी और प्रिंसिपल अरुण कुमार शाह पर अवैध वसूली का आरोप लगाया है। नाराज छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और अगजनी की गई उनकी ओर से। मामला राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय बखरिया का है। पुलिस ने हालांकि छात्रों को यहां पर समझा बुझाकर शांत करा दिया है। नहीं आता है तो क्या करते हैं, सब पैसा ले लेते हैं, अपने पॉकेट में रख लेते हैं। ये नहीं कि रख कर और पंखा खरीदे। पंखा हम लोग क्लास में एक ही लगा है बस। और जो बाथरूम है, बाथरूम कहाँ है सर? बाथरूम दिखावे का है, उसमें न पानी नहीं कुछ नहीं आता। सर द्वारा हम लोग को धमकी दिया जाता है और बात में हम लोग से पैसा लिया जाता है। और सर हम लोग शौचालय हम लोग बाहर जाते हैं, वहाँ पे ताला मारा रहता है हमेशा। और सर लेकिन यहाँ पे शिक्षक पानी भी नहीं आता है नल में, टंकी नाम का टंकी लगा है। उगाही का आरोप लगाया जा रहा है आपके ऊपर, कहाँ तक ये सब गलत बात है। उगाही का जहाँ तक आरोप है वो लगाया जा रहा है, तो कोई बच्चे हमें सबूत दे कि कौन उगाही किया। टीचर द्वारा भी मैडम द्वारा भी आरोप लगाया गया है, मैं उनसे पूछूंगा। और मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा के 3 दिन पहले ही मुजफ्फरपुर में 3 टाइम बम मिलने से शहर में सनसनी मच गई है। पुलिस, एनआईए और एटीएस जांच में इस वक्त जुटी हुई है। इस मामले में एक शख्स की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, जबकि 2 अन्य लोगों से पूछताछ इस वक्त जारी है। नीतीश कुमार की 14 फरवरी को मुजफ्फरपुर में समाधान यात्रा है। बता दें आपको कि इसी सप्ताह एनआईए ने चंपारण और मुजफ्फरपुर के बरूराज में पीएफआई कनेक्शन को लेकर छापेमारी की थी। घर के अंदर से 3 टाइम बम बरामद किया गया, जो सक्रिय नहीं था। गिरफ्तार जावेद पहले भी मादक पदार्थ के केस में जेल जा चुका है, जबकि अन्य 2 में से एक संदिग्ध उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। हम लोग का एक अभियान चल रहा था मादक द्रव्यों के खिलाफ में सर्च का, और उसी आलोक में मिठनपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत में कल सर्च किया गया है, जिसमें डीआईओ के इंस्पेक्टर अनिल कुमार थे। हम लोग के जो टाउन डीएसपी हैं वो उसको लीड कर रहे थे, और जो संबंधित थानाध्यक्ष हैं वो भी थे। वहाँ पर एक घर से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है सर्च के दौरान, जिनका नाम जावेद है। उनके घर से 600 ग्राम रॉ मटेरियल है, जिससे स्मैक को तैयार किया जाना,
इसके अलावा 100 पुड़िया बनी हुई स्मैक है। जब उनके घर को और सर्च किया गया तो वहां से 3 हम लोगों को संदिग्ध वस्तुएं बरामद हुई। वो तीनों ही संदिग्ध वस्तुएं प्रथम दृष्टया देखने से टाइम बम के शेप में थी। हम लोगों ने अपनी एफएसएल की टीम और एटीएस की टीम और जो भी अन्य एजेंसीज हैं जो इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों को सपोर्ट करती हैं, सारी एजेंसीज को बुलाया है। अभी तक जो हम लोग की बम डिस्पोजल टीम और एफएसएल की टीम है उसने इतनी पुष्टि की है कि कम तीव्रता वाला विस्फोटक इन तीनों ही टाइम बम में था। इनका प्रॉपर सर्किट बना हुआ था लेकिन सर्किट एक्टिवेट नहीं था। हालांकि ये है कि उसको एक थोड़े से प्रयास के बाद में उसको एक्टिव किया जा सकता था। अभी इसमें 2 लोग और हम लोगों ने हिरासत में लिए हैं, उन लोगों से भी हम लोगों की पूछताछ जारी है और जैसे ही पूछताछ के बाद में कुछ और अन्य आएगा वो आप। और वहीं पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर इलाके से पुलिस ने विदेशी शराब जब्त की है। शराब की खेप एक घर से बरामद की गई। होली को लेकर शराब की खेप मंगाई गई थी, लेकिन पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर शराब को पकड़ लिया है। तस्करी के आरोप में एक महिला को यहां पर गिरफ्तार किया गया, जबकि उसका पति फरार बताया जा रहा है। पूर्वी इंदिरा नगर में जो है रोड नंबर 4 में भारी मात्रा में जो है वो विदेशी दारू का जो है वो सप्लाई किया जाने वाला है। एक अच्छा अमाउंट जो है वो उतरा है और वह सप्लाई होगा। तो सूचना से जैसी गुप्त सूचना से जानकारी मिली, हम और हमारी जितनी टीम थी सभी लोग वहां पहुंचे मौके पे। जैसे उसको पकड़ा गया वो तो फर्स्ट फ्लोर से कूद के बंदा भाग गया, उसकी वाइफ पकड़ी गई है और साथ में भारी मात्रा में जो है वो शराब बरामद। और बिहार की पुलिस कैसे काम करती है, इस पर तो सवाल अक्सर खड़े होते रहते हैं। अफसरों की कार्यशैली विवादों में आती रहती है, लेकिन पटना के फुलवारी शरीफ के एसपी मनीष कुमार का एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसमें वे अपने आवास पर मौजूद पुलिसकर्मी से मालिश करवा रहे हैं। इस रिपोर्ट को आप देखिए। चौकी पर कभी चित्त तो कभी पट पड़े हुए हैं। ये हैं एएसपी महाशय मनीष कुमार। फुलवारी शरीफ के एएसपी महोदय को कोई शारीरिक कष्ट नहीं है और ना ही कोई गंभीर बीमारी है, बस मौज है इनकी। देह का कोई कोना तेल विहीन न रह जाए, इसलिए ताबड़तोड़ 4 पुलिस वाले रगे रग सोट रहे हैं। बिहार पुलिस की वर्दी पहनकर मालिश करते जवान बस आदेश की तीमारदारी में जुटे हैं। मकसद बदन को निचोड़कर दर्द को नेस्तनाबूद कर देना है। एएसपी मनीष कुमार का ये वीडियो एक शिकायत पत्र के साथ वायरल है। आरोप है कि फुलवारी शरीफ के एएसपी मनीष कुमार विधि व्यवस्था की ड्यूटी ना लेकर पैर दबवाते हैं, शरीर में तेल लगवाते हैं, कपड़ा साफ करवाते हैं। पुलिस कर्मियों ने एक वीडियो बनाकर पटना एसएसपी को भेजा। ये वीडियो आपके भी सामने है। इस आरोप को लेकर पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों से हमारी टीम ने बात की तो उन्होंने भी स्वीकारा कि इस मामले की जांच करवाई गई है और सरकार को जांच प्रतिवेदन भेज दिया गया है, लेकिन जांच रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल है और ऐसे में इसे मीडिया से शेयर नहीं किया जा सकता। फिलहाल इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है और जांच रिपोर्ट सरकार के पास अटकी पड़ी है। सवाल है, ये वज्रवाहन के जवानों से मालिश कराना कितना उचित है? मालिश से दुरुस्त हो जाएगी कानून व्यवस्था? जवानों से ऐसे ही बर्ताव करते हैं अधिकारी? आखिर कब होगी मालिश करवाने वाले एएसपी पर कार्रवाई? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और 2.5 महीने के बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भारत लौटे। सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद लालू प्रसाद दिल्ली लौट चुके हैं। एयरपोर्ट पर न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए लालू प्रसाद की बेटी मिसा भारती ने कहा कि पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक है। बता दें आपको कि 5 दिसंबर को सिंगापुर में लालू प्रसाद का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। लालू प्रसाद को उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने किडनी डोनेट की है। और ये तस्वीरें कल रात की, जहां पर सिंगापुर से लालू प्रसाद यादव करीब 2.5 महीने के बाद दिल्ली पहुंचे और यहां पर उनकी बेटी मिसा भारती ने उनका स्वागत किया।
और सुपौल में स्वास्थ्य विभाग के कारनामे आए दिन सामने आते रहते हैं। त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती प्रसूता मरीजों को घटिया भोजन दिया जा रहा है, जिसे शायद जानवर भी नहीं खाना पसंद करेंगे। मरीज के परिजनों का यह आरोप है कि नाश्ते में यहां सड़ा केला और पानी मिला हुआ आधा ग्लास दूध दिया गया है, जिसे फेंक दिया गया। वहीं त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल के स्वास्थ्य प्रबंधक ने कहा कि यहां सही मायने में मेनू के विपरीत घटिया खाना दिया जाता है और इसको लेकर स्पष्टीकरण की भी पूछा गया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है। यही दूध मिला है, नाश्ता में मिला है, आज सुबह नाश्ता में मिला है। क्या सब मिला है? दूध, हाँ, केला, ब्रेड। बस यही 3 चीज। दूध कैसा है? पीने लायक है दूध? नहीं, पीने लायक नहीं है। क्या सब मिला नाश्ता में? एक केला, 2 ब्रेड। हाँ? दूध? दूध है पानी वाला। दूध पीने लायक है? नहीं, पानी मिला। ये सही है कि मेनू के अनुसार खाना नहीं दिया जा रहा है। हम लोग बार बार उसे हिदायत भी दे रहे हैं और शोकॉज भी दिए हैं। आज भी उन्हें शोकॉज हम लोगों ने निकाला है। हमारा प्रयत्न रहता है कि बेहतर से बेहतर हो। और बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा आज है। राज्य के सभी जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बात अगर अररिया की करें तो यहां पर कुल 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें अररिया जिला मुख्यालय में 15 और फारबिसगंज अनुमंडल में 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में भाग लेने के लिए परीक्षार्थी देर रात ही अपने परीक्षा केंद्र के नजदीक पहुंच गए हैं। कई परीक्षार्थी रेलवे स्टेशन पर सोए नजर आए। अररिया कोट रेलवे स्टेशन का जायजा लिया सहयोगी सतीश कुमार ने। रविवार को बिहार लोक सेवा आयोग की पीटी परीक्षा है और तस्वीर दरअसल अररिया कोट रेलवे स्टेशन की है। जमीन पर सोए हुए 2 शख्स जो हैं दरअसल किसी अन्य जिले से आए हैं और उनकी परीक्षा यहाँ पर अररिया जिले में है। और यहाँ पर अलग अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। एक प्रतीक्षालय वेटिंग हॉल है और यहाँ पर तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो परीक्षार्थी हैं अलग अलग जिले से आए हुए हैं। वेटिंग हॉल अच्छा है, बाकी बाहर ठीक नहीं है, साफ सफाई नहीं है। हाँ बाहर साफ, लेकिन यहाँ अंदर सही है। क्या नाम है आपका? शशिकांत कुमार। कहाँ से आए? हम भी वैशाली जिला से। वैशाली जिला से। रहने की कैसी व्यवस्था है? रहने के लिए ज़्यादा बड़ा थी प्लेटफॉर्म नहीं है और वेटिंग हॉल तो अच्छा है। आप लोग होटल वगैरह नहीं लिए? होटल मिला ही नहीं और नहीं मिला है। और बाहर डर के हमारे बाहर नहीं गए हैं कि यहाँ पर सुरक्षा रहती है। यहाँ पे सुरक्षा रहती है। धर्मेंद्र कुमार पासवान। यहाँ पर जो परीक्षार्थी पहुंचे हैं बिहार के सुदूर जिले से, वहीं एक दूसरी तस्वीर यहाँ पर यह भी है। एयर कंडीशन जो है रूम है। अररिया जो जिला मुख्यालय है और फारबिसगंज अनुमंडल, कुल मिला के 19 परीक्षा केंद्र हैं। कुछ सफर में तो वो तो जानते हैं, दिल्ली से अचानक मतलब वो तो टिकट तो होता ही नहीं रहता सबसे पहले, तो फिर आने में तो बहुत परेशानी हुई। पर यहाँ मैं जब आया तो मुझे तो मैं पता चला गया अररिया, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं था। फिर यहाँ आया तो यहाँ फिर आसपास घूमे, हम ये लोग घूमे, देखे कहीं व्यवस्था नहीं था। फिर मैं भैया से पूछा तो मैं देखा तो यहाँ 10 रुपये पर आवर लिखा था, तो लिया जा रहा है, तो कहीं व्यवस्था नहीं था, तो हम लोग फिर यहीं ठहर गए। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। और भोजपुर के प्राइवेट राइस मिलरों के सामने बड़ी आफत आ गई है। अरवा चावल की कुटाई नहीं करने के आदेश के बाद अब इन राइस मिलरों के सामने आर्थिक संकट पैदा हो चुका है। जिले के तमाम प्राइवेट राइस मिलरों ने बड़ा आंदोलन छेड़ने की यहां पर चेतावनी देते हुए फैसला नहीं बदलने पर आत्मदाह की धमकी भी दी है। पूंजी लगा करके करोड़ों का पूंजी लगाए हैं, अब बैठे हुए हैं, कोई रोजगार नहीं मिलता है। सरकार हम लोग को रोजगार छीन ली। मजदूर हम लोग को बताइए कि मजदूर कोई भी विकास करने के लिए कल कारखाना अनिवार्य है। हम लोग के यहाँ कल कारखाना बंद कर रही है, तो सरकार हम लोग को तो मुआ देगी। इसके लिए बात में दाह करेंगे, बैंक का लोन नहीं दे पाएंगे, डिफॉल्टर होगा, जहर खाकर मरना पड़ेगा। क्या हो सकता है? तरफ अपन नीति बनाती है कि रोजगार देंगे, अपन सब्सिडी देकर बिल बैठाइए, दूसरी तरफ सारे मैंने इस उद्योग को बंद कर रही है। हम लोग को थोड़े मना किया जाएगा, वो ये सरकार का नीति है, परंतु लगी फरमान है कि अरवा मिल नहीं चलेगा। सरकार के गलत नीति के चलते हम लोग पीस रहे हैं। और वो जो समिति का 9 गो मिल है, वैसा मिल है कि 4 दिन पर 1 लोट चावल निकलेगा।
4 दिन पर 1 लॉट चावल निकलेगा। 1 दिन में 4 लॉट चावल गिरा रहा है समिति का मिल, 1 दिन में 4 लॉट चावल गिरा रहा है। सोच लीजिए कि डीएम साहब हम लोग को क्या करा रहे हैं। बेरोजगार हम लोग हो चुके हैं और खास करके हमारे भोजपुर जिला के जितने प्राइवेट आरवा राइस मिल वाले हैं सब बेरोजगार हो गए हैं। कोई मिस्त्री और लेबर बुला करके उनको पुनः अपना भाड़ा खर्चा से उनके घर भेज दिया गया। कहीं पर किसी प्रकार के कोई कुटाई और मिल नहीं चल रहा है। और बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन ऐसी कई तस्वीरें रोज कहीं न कहीं से सामने आती है जो शराबबंदी पर सवाल खड़े करती है। ये तस्वीर नालंदा जिले के बिहार थाना क्षेत्र से सामने आई है। यहां नशे के धुत 2 नशेड़ियों ने जमकर उत्पात मचाया। पुलिस जब इनको गिरफ्तार कर अस्पताल ले गई तब दोनों नशेड़ियों ने अस्पताल में भी जमकर हंगामा किया। शराबियों के लगातार हंगामे की वजह से पुलिस ने इन्हें लाठी डंडे से हालांकि शांत करवा दिया है। लेकिन आप तस्वीरें देखिए जहां पर बिहार में शराबबंदी पर इन तस्वीरों से गंभीर सवाल खड़ा होता है। दारू बंद करवाया कौन सी क्या ये दुनिया का बंद करवा दिया दारू बंद करवाया और पावर है क्या दारू वाले बंद क्या मोबाइल क्या नहीं सर देखिए सर। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।